अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही थी, रोटी पका रही थी तंदूर में। ये अभी तो गैस में बनती रोटी ना है भाई, बोलो भाई, चूल्हे में बनती है, गैस में बनती है। उस जमाने में तंदूर हुआ करता था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही, पका रही थी। सारी रोटी पक गई थी, एक ही रोटी बची हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या कर रही हो? कहा कि या रसूलल्लाह रोटी पका रही हूं। बस सारी रोटी पक गई, एक रोटी रह गई। या रसूलल्लाह आप पका दीजिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो काम कर लूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ठीक है, मैं पका दूंगा, बैठ जाओ। बैठ गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा चली गई काम से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को यूं किए चूल्हे पे लगा दिए। मुसलमानों सुनो, चूल्हे पे तंदूर में रोटी लगा दिए। अब बैठा बैठा देख रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं कि रोटी पके तो फिर इसको पलटे, या नहीं पके तो या ना पलटे तो कम से कम पक जाए तो निकाल ले। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, रोटी है कि पकी नहीं रही। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आ गई, कहती है देख के, या रसूल अल्लाह हम इतनी रोटी पका लिए, आप एक रोटी अभी तक नहीं पका। कहा कि आयशा यही तो मैं देख रहा हूं, ये रोटी पक्का ही नहीं रही। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कौन तशरीफ लाए? जिब्राइल। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ये रोटी नहीं पकेगी, क़यामत तक नहीं पकेगी। कब तक नहीं पकेगी? क़यामत तक नहीं पकेगी। या रसूल अल्लाह ये रोटी क़यामत तक नहीं पकेगी। अल्लाह ने कहा है कि मेरे महबूब का जिस शय पे हाथ लग जाए दुनिया की आग उसे जला नहीं सकती है। हा, कुर्बान जाओ, ये मेरे नबी का मोजज़ा था। इसलिए मुसलमानों, मेहमान का इकराम किया जाए। तो मैं ये कह रहा था अपनी बीवी के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ में अच्छा सलूक किया जाए। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। कभी मौका मिले लुकमा बनाकर बीवी को खाना खिला दो, वो गड़बड़ा जाएगा। अभी जो दौर चल रहा है, इस जमाने में अगर लड़का बीवी को खाना खिला दे तो उसकी माँ कहेगी मोर बेटा दिमाग घुमे दिए, मोर बेटा दिमाग घुमे दिए, मोर बेटा ऊपर जादू कर दिए, मोर बेटा अपना हाथ से वहां खाना खिला। लेकिन ये भी नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी लुक़मा डाल देते थे। तो बताने का मकसद ये है कि अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये मदरसे का जलसा है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और मुसलमानों, बहुत अफसोस का मकाम है, आसाम में 1300 मदरसे बंद हो गए। कितने मदरसे बंद हो गए? अरे बोले भाई, जोर से बोलो, कितने मदरसे बंद हुए? 1300 मदरसे में ताला लगा दिया। किसने लगाया? वहां बीजेपी की हुकूमत है। अल्लाहु अकबर कबीरा, वहां बीजेपी की हुकूमत है। उन्होंने हुक्म दिया कि इन मदरसों में कुरान की पढ़ाई नहीं होती है, इन मदरसों में बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है, इसलिए इन मदरसों को बंद किया जाए। ताला लगा दिया गया। बड़ा बड़ा मदरसे में, बड़े बड़े इदारे में ताला लगा दिया गया। मुसलमानों, अभी वक्फ तरमीमी बिल अभी चल रहा है ना। ये नीतीश कुमार, ये जो नीतीश कुमार बिहार का चीफ मिनिस्टर है, असोनो चंद्रबाबू नायडू, जिनके वो कहो के साथ से हमारे मोदी साहब ने सरकार बनाई, सहमति से हुकूमत बनाई। यही मोदी, हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी
रमजान का महीना गुजरा, सर में टोपी लगाकर, गले में गमछा लगाकर अफ्तारी किया कि नहीं किया? अच्छा ये बताइए, ये अफ्तारी किया का है? रोजा था? अरे रोजा था वो। हमारी बात समझ में नहीं आती है। लिखने वालों ने लिखा, मीडिया वाला बोल रहा है मोदी ने नीतीश कुमार की अफ्तार पार्टी में दावत दी, ना मोदी रोजा रखा ना नीतीश कुमार रोजा रखा, तो खोलेगा क्या? अरे खोलेगा वो जो रखा है, जो बंद है वो खुलेगा, और जो खुला हुआ वो क्या खुलेगा? तो पता ये चला कि ना मोदी ने रोजा रखा, ना योगी ने रोजा रखा, ना लालू ने रोजा रखा, ना नीतीश ने रोजा रखा। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को, अवाम को, पब्लिक को, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। नीतीश कुमार जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर जी, सुनो, आप कहते हो कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के हिमायती हैं। आखिर ये बताओ ये बिल पास हुआ कैसे? आप अगर सपोर्ट नहीं करते ये बिल पास नहीं होता। और ये भी सुनते चले जाइए, आज की बात बता रहा हूं, आज की बात बता रहा हूं। 32 बच्चे मदरसे जा रहे थे गुजरात पढ़ने के लिए, 32 बच्चा। वो सब के बच्चे बिहार के, बंगाल के बच्चे थे। और वो मोकामा एक जगह है, पटना से पहले मोकामा है। अरे बोलो भाई, मोकामा है। मोकामा रेलवे स्टेशन में तमाम बच्चों को रेल से उतार लिया गया, पुलिस उतार ली और तमाम बच्चों को ले जाकर थाना में बंद कर दिया। वो सब मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गुजरात जा रहे थे मदरसा पढ़ने के लिए। कुर्बान जाओ, ये हादसा कहां हो रहा है? बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार साहब के सरकार में हो रहा है। कुर्बान जाओ। तो नीतीश कुमार जी, आप कैसे मुसलमानों के साथ में? टोपी पहनने वाले आपको पसंद नहीं है, टोपी पहनने वाला पसंद नहीं है, हमारा मदरसा आपको पसंद नहीं है, हमारी मस्जिद आपको पसंद नहीं है, हमारी अफ्तारी बहुत पसंद है, गुब 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 ये पसंद है, पकौड़ा पसंद है, जलेबी पसंद है, ओ खरबूजा पसंद है, खीरा पसंद है, मदरसा पसंद नहीं। और जैसे ही ये बिल पास हुआ, मुसलमानों, विजयवाड़ा में कब्रिस्तान में ताला लगा दिया गया। इसलिए मुसलमानों, उठो, जगो, होश में आ जाओ, होश में जाओ। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। बंगाल का फिजा बहुत अच्छा है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। बंगाल का फिजा बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो मुसलमानों। नहीं तो मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से ऐलान किया था, लोगों को बोला था, लोगों सुनो, अगर अब भी तुम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं है, तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। क्या फिक्र थी, अल्लाह अकबर कबीरा। कई साल पहले आपने ये जुमला कहा था, आज वो सामने ये जुमला आ रहा है, आज सामने ये जुमला आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतम वसीला। इसलिए मुसलमानों जगो, मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मुसलमानों मदरसों को आबाद करो, मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह तुम मस्जिदों को आबाद करोगे, मदरसों को आबाद करोगे, खानकाहों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तैयार है, सारे लोग तैयार हैं। ए बाबू, जो लोग बच्चे खड़े हैं बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कहने का गरज यही है, 1300 मदरसे आसाम में बंद कर दिए गए और आए दिन मदरसों में ताले लगाए जा रहे। अच्छा देखिएगा, वक्फ तरमीमी बिल, जैसे ही ये बिल पास हुआ है, उत्तर प्रदेश योगी की जहां पर हुकूमत है वहां पर मदरसों का जांच शुरू कर दिया गया है। ये बहाना है, ये वक्फ बिल एक बहाना है।
कि कैसे मदरसों को बंद किया जाए। वो जानता है कि जब तक ये कुरान पढ़ता रहेगा इसे हराना मुश्किल है, इसलिए पहले कुरान से रोको इसको। कुरान पढ़ने मत दो, अपने बच्चों को पढ़ने मत दो, इसको पढ़ने मत दो। और मुसलमानों, इसलिए अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो। हम मार्केट में 1500 रुपया फूक देते हैं, उड़ा देते हैं। हफ्ता में 3 दिन 4 दिन 5 दिन गोश्त खाते हैं, 300 रुपये केजी गोश्त खाते हैं। और जहां मस्जिद मदरसा में चंदे की बारी आ जाएगी, नहीं हजरत पहले कहा नहीं बोले आप, पहले बोलते तो कुछ दे देते, पहले बोलते तो कुछ दे देते, अभी तो मेरे पास नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अब भी वक्त है। उठो उठो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, अल्लाह के कुरान से लो लगाओ। अच्छा देखिएगा, एक हदीस याद आ गई, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त में एक ही हज किया। अल्लाह के रसूल ने कितने हज किए? अरे जोर से बोलो ना भाई। एक हज किया, एक बार। क्यों एक बार हज किए? क्यों एक बार हज किए? इसीलिए ताकि मेरी उम्मत के ऊपर में अगर 2 हज करते, 3 हज करते, 4 हज करते तो तमाम उम्मतों के ऊपर में ये लागू हो जाता, लाजिम हो जाता, फर्ज हो जाता ना। इसीलिए सिर्फ एक हज फरमाया। अल्लाह ने जिसको दौलत दी, ज़कात दी, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जमीन का मालिक बनाया है और साहिब इस्तिताअत है, उसके ऊपर एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख सहाबा मौजूद हैं। कितने? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इसे पकड़े रहे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। कोई कौम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर तुम इन दोनों को छोड़ दिए तो कहीं तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, कोई भी कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी और हमेशा परेशान रहोगे। कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 2 चीजें कौन सी हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान। अरे सुभान अल्लाह बोला था। एक अल्लाह का कुरान, इसे मजबूती से पकड़े रहना। अल्लाह का कुरान मजबूती से पकड़े रहना। पकड़े रहने का मतलब क्या? पढ़ना, अमल करना। और दूसरा मेरी सुन्नत पर अमल करना। ये दोनों चीजें अगर तुम पकड़े रहे मजबूती के साथ तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी।